स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित उपसर्ग एवं प्रत्यय शीर्षक पर चर्चा करेंगे। उपसर्ग, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दो शब्दों के मेल से बना है उपसर्ग। उप का अर्थ होता है निकटतम यानी पास का, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि यानी रचना। यानी अगर आप उपसर्ग का अर्थ देखें तो पाएंगे कि निकटतम सृष्टि। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे अगर इंग्लिश में आप अगर एक शब्द लिखें एबल, तो इसके पहले अगर हम अन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अनेबल। इसी तरह उपसर्ग भी काम करता है, वह किसी शब्द के पहले जुड़ता है, पूर्व में जुड़ता है और उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, हार शब्द के पहले आ अगर लगा दें तो वो शब्द क्या बन जाएगा, आहार बन जाएगा। यानी हार एक मूल शब्द है, मूल शब्द है। इसके पूर्व अगर हम आ एक उपसर्ग जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, हमारा शब्द आहार बन जाएगा। तो हार मूल शब्द है और इसके पहले आ जो जुड़ा है इसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि मूल शब्द में पूर्व पद जोड़ने से उपसर्ग बनता है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए कि हार यहाँ मूल शब्द था, इसमें पूर्व पद आ जोड़े तो यहाँ पर क्या बना, उपसर्ग बन गया, आहार। अब देखिए प्रत्यय पर चर्चा करते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर, मूल शब्द मतलब अपना मूल शब्द है, उसके अंत में जुड़ते हैं और उसमें विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आपने देखा कि उपसर्ग में क्या था कि मूल शब्द के पहले जुड़ते थे, और प्रत्यय क्या होता है कि मूल शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जैसे सुंदर एक मूल शब्द, सुंदर क्या है, एक मूल शब्द है और इसके अंत में ता प्रत्यय अगर हम जोड़ें तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सुंदरता बन जाएगा। ठीक है, अतः यहाँ पे ता क्या है, प्रत्यय है। यानी आपने देखा कि सुंदर एक मूल शब्द है हमारे पास, इसमें जब हम अंत में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाता है, सुंदरता। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि सुंदरता में प्रत्यय क्या है, तो आप मूल शब्द हटा दीजिए, यानी सुंदर हटा दीजिए मूल शब्द, तो यहाँ पे ता जो होगा वह प्रत्यय होगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि मूल शब्द प्लस उत्तर पद, यानी कि मूल शब्द में उत्तर पद जोड़ने पर प्रत्यय बनता है। अब आगे देखेंगे जो उपसर्ग है। उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहला जो होता है वह संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, ठीक। दूसरा हिंदी के, और तीसरा उर्दू के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के उपसर्ग का प्रयोग होता है। यानी आप जानेंगे कि हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, ठीक, और तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक ही शब्द में आपको उपसर्ग प्लस प्रत्यय दोनों देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों
जैसे तंत्र एक मूल शब्द है, ठीक है। अगर इसमें हम स्व उपसर्ग जोड़ दें और प्लस ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या शब्द बन जाएगा? स्वतंत्रता, ठीक है। तो आपने देखा कि तंत्र क्या है? मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग स्व जुड़ा है, यानी कि जो स्व है वह क्या है? उपसर्ग है, और जो ता है वह क्या है? प्रत्यय है। कहा गया कि कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों देखने को मिलता है। तो हमने बताया कि तंत्र एक मूल शब्द है, इसमें स्व उपसर्ग है और ता प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या शब्द बनता है? स्वतंत्रता। इसी तरह से आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही शब्द में दो प्रत्यय देखने को मिलता है। कभी कभी एक ही शब्द में दो प्रत्यय देखने को मिलता है। जैसे समझ एक मूल शब्द है, इसमें दार प्लस बड़ी, यानी दार भी एक प्रत्यय है, यह भी एक प्रत्यय है और ई भी एक प्रत्यय है। तो कहता है कि कभी कभी एक ही शब्द में दो प्रत्यय देखने को मिलता है, जैसे समझदारी, ठीक है, दारी, यानी कि समझ मूल शब्द था, इसमें दार प्लस ई ये दोनों प्रत्यय लगाया गया, अर्थात जो समझदारी इसमें दो प्रत्यय देखने को मिल रहा है। प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, प्रत्यय के प्रकार। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब देखिए कृत प्रत्यय कहते किसे हैं? कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाने पर संज्ञा विशेषण तथा अव्यय बनाते हैं, उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय की परिभाषा है जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाने पर संज्ञा विशेषण तथा अव्यय बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रियाओं के सामान्य रूप, यानी उठना, पढ़ना आदि में से ना को निकाल देने पर बचा हुआ रूप धातु कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि क्रियाओं के सामान्य रूप यानी उठना, पढ़ना जो है, इसमें से अगर हम ना हटा दें तो उसका जो बाकी जो बचा हुआ शब्द है, जैसे उठ और पढ़, तो यही क्या है? धातु कहलाता है। और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। आई कहते हैं जैसे पढ़ एक धातु है, ठीक है, इसमें अगर हम पढ़ क्या है? एक धातु है, इसमें अगर हम आई प्रत्यय जोड़ दें तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? पढ़ाई। तो कृत प्रत्यय क्या है?
कहता है जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाने पर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय बन जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिए, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। ठीक है, और कहते हैं जैसे सामान्य क्रियाओं के शब्द हैं उठना और पढ़ना, इसमें से जब हम ना हटा दें तो यही जो बाकी के शब्द बचते हैं, जैसे उठ और पढ़ शब्द जो है यही क्या होता है, धातु होता है। तो अगर हम पढ़ धातु है, इसमें आई प्रत्यय जोड़ दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा शब्द पढ़ाई। ठीक है, आशा करती समझ में आया हो आपको। ठीक है, जो प्रत्यय है वो क्या है, त्वरित प्रत्यय। इसको भी हम समझ लेते हैं कि त्वरित प्रत्यय हम कहते किसे हैं, जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि हैं के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। ठीक है, के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, त्वरित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि सुंदर एक क्या है, शब्द है, इसमें अगर हम सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ दें तो क्या शब्द बन जाएगा, सुंदरता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।